जनाबे मोहतरम शहनशाह तरन्नुम शायर इस्लाम मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़ियाई, साथ ही साथ शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम जनाबे मोहतरम कारी अकरम रज़ा फैज़ी मधुपुरी और नक़ीबे इनक़लाब नक़ीबे सदाबहार जनाबे हज़रते अल्लामा व मौलाना मोहतरम इसराफील रज़ा नोमानी सारठ और मेरे बाद एक अजीम ख़तीब हिंदुस्तान का एक खूबसूरत लबो लहजा ख़तीबे आज़म हिंदुस्तान, ख़तीबे ज़ीशान, ख़तीबे बावक़ार हज़रते अल्लामा व मौलाना अख्तर रज़ा चतुर्वेदी साहब क़िबला की आमद होने वाली है। दिल थाम करके बैठे, उनका खिताब यकीनन लाजवाब और बेमिसाल होता है। मैं जनाबे मोहतरम मोहम्मद पैगाम साहब की मोहब्बतों में हाजिर आया हूँ। उन्होंने अपने साहबजादे फैसल सैफ अली साहब के सैफ अली बाबू के अकीके के ताल्लुक से इस महफिल को सजाया है। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ, परवरदिगार आलम जिस तरह से उन्होंने तेरे हबीब की प्यारी महफिल सजाई है, मौलाए कदीर तू जनाबे पैगाम साहब की आने वाली जिंदगी को खुशियों से सजा दे। आमीन कहिए ना। पैगाम साहब और अगर आगे बढ़ गए तो आपको कोई दिक्कत होगी तो कहिए ना आमीन। चलिए एक चांस और देता हूं, जितने सामईन और जाकिरीन बैठे हैं, मौला तू अपने हबीब के सदक़े सबको मदीने का मुसाफिर बना दे। बैस को कम कीजिए, आवाज को जरा बढ़ाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। इस पर कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल व पेशतर हम सब मिलकर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में झूमकर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना सामईन नहीं है उससे कहीं ज्यादा हम लोग थे, है ना। सामईन ही डंटी नहीं मार रहे हैं, अहले स्टेज भी भाग रहे हैं। बहरहाल सारे हमारे मुखलिस हैं, मेहरबान हैं, सामईन भी आ जाएंगे और अनकरीब जाकिरीन भी आ ही जाएंगे। खुलिक़्ता मुबर्रम मिन कुल्लि ऐब क़द खुलिक़्ता कमा तशा। हज़रत हसन बिन साबित इरशाद फरमाते हैं, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रम मिन कुल्लि ऐब क़द खुलिक़्ता नका कमा तशा। हज़रात, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। हमने मोमिनों पर एहसान अजीम किया कि उनमें एक रसूल मबूस किया। झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह। मोमिनों पे हमने एहसान अजीम किया कि उनमें एक रसूल भेजा। मोमिनों पर हमने एहसान अजीम किया कि उनमें इमामुल अंबिया को भेजा। ज़हे नसीब है हम और आप, हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है
कि जो दीन मिला वो सबसे अफजल दीन मिला, जो मजहब मिला वो सबसे आला मजहब मिला, जो रसूल मिला वो सबसे अफजल और आला रसूल मिला। इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने कहा था सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। एक बार और जी लगाए और दरूद पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलाम आला हजरत का मतला मैं हाजिर करता हूं और एक शेर मेरे साथ पढ़ें कि सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। लम याते नज़ीर गम याते नज़ीर रो कफ़ी नज़र में, लम याते नज़ीर रो कफ़ी नज़र में, मिसले तो नशुद पैदा जाना। बहर वाला वल मौज तगामन बेकसत फाहो शुरबा, अल बहर वाला वल मौज तगामन बेकसत फाहो शुरबा, अल बहर वाला वल मौज तगामन बेकसत फाहो शुरबा, अल बहर वाला वल मौज तगामन बेकसत फाहो शुरबा, अल बहर वाल मौज तगा, वाल बहर आला वाल मौज तगा, मन बेकस तूफा हो शुरबा, अल बहर आला वाल मौज तगा, अल बहर अला वाल मौज तगा, मन बेकस तूफा हो शुरबा, मन बेकस तूफा हो शुरबा, मझधार में हो मझधार में हो मझधार में हो, बिगड़ी है हवा मझधार में हो, बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। लम याते नज़ीर फी नज़र में, लम याते नज़ीर फी नज़र में, मिसले तो नशुद पैदा जाना। हम आप जिस महफिल में बैठे हैं, हमारे आका हमारे बैठने को भी मुलाजा फरमा रहे, सुनने को भी देख रहे। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। जो बोल रहे मुस्तफा वो भी सुन रहे हैं, जो हम कर रहे हैं नबी हमारे हर हरकत तो सकनात से वाकिफ है। क्यों ना हो, क्यों ना हो, हजरत अली हैं, हजरत अली और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सच्चे गुलाम हजरत अम्मार सफर
सफर कर रहे हैं, हजरत अम्मार हैं, अली हैं, सफर कर रहे हैं, एक वादी से गुजरते हैं, वादी से गुजरते हैं, देखते क्या है कि चूंटियों की एक जमात जा रही है, चूंटियों की एक अंबार है, चूंटियों की एक भीड़ है। हजरत अम्मार बिन यासिर फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें उस खुदा के लिए है, सारी तारीफें उस रब्बे कदीर के लिए है जो उन चूंटियों के सारे तादाद को भी जानता है, इन चूंटियों में कितने नर है वो भी जानता है, कितने मादा है वो भी जानता है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। अली मुस्कुरा कर कहने लगे मेरे भाई, जो तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई है वो भी जानता है, इसलिए रब की जात बहुत बुलंद है, रब की जात बहुत अलग है, रब की तारीफ के लिए कोई और जुमला इस्तेमाल करो। जिस चूंटियों के बारे में तुम कह रहे हो वो अली भी जानता है, इसमें कितने मादे हैं अली ये भी जानता है, किसने नर है अली ये भी जानते हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली ने कहा था ये चूंटियों की तादाद अली को मालूम है, चूंटियों में जितने नर हैं वो भी अली जानते हैं, जितने मादा हैं अली वो भी जानते हैं। अम्मार ने इरशाद फरमाया था अली ये तो बताओ ये इल्म कहाँ से मिला है, ये दौलत कहाँ से मिली है, ये सरबत कहाँ से मिला है। अली ने फरमाया था मेरे तेरे नबी ने इरशाद फरमाया अली तुम मेरी गुस्ल देना जब मैं इंतकाल कर जाऊं, जब मैं वफात कर जाऊं, मैं इंतकाल के बाद मुस्तफ़ा के वफात के बाद नबी कौनैन अलैहिस्सलाम के गुस्ल देने के बाद जो गुसाला बचा था अली ने चुस्की लगा करके पी लिया था। उस नबी के गुसाले के बरकत से, नबी के गुसाले के सदके में अली के हक में सारे गैब को आया कर दिया। प्यार से कह दिए सुभान अल्लाह। और क्या ना हो। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं उल्लिमतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, नबी को अल्लाह ने अव्वल का भी इल्म दिया है, आखिर का भी इल्म दे दिया है, जमीन का इल्म दे दिया है, आसमान का इल्म भी, यार से आसमानों का इल्म भी सिखा दिया है, ई का इल्म भी बता दिया है, आ का इल्म भी बता दिया है। नबी कायनात को यहाँ बैठे बैठे ऐसे मुलाहिजा फरमाते हैं जैसे हम अपने हाथ की हथेली को देख रहे। अब मुझे यहीं पे रुक करके एक पैगाम देने दो, मुझे कहने का हक दे दो। जो मुस्तफा मदीने में बैठ करके पूरी कायनात को मुलाहिजा फरमा रहे हो, जो नबी मक्के में रह करके कायनात को देख रहे हो, सातों तबकात को देख रहे हो, जमीन को देख रहे हो, आसमान को मुलाहिजा फरमा रहे हो, मेरा विजदान कहता कि मलिक दंगाल में हम बैठे हैं, मेरा नबी मदीने में रह करके अपने गुलामों के हर तो सकरात को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मुस्तफा करीम के कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, हमने मोमिनों पे एहसान अज़ीम किया कि उनमें एक रसूल मबूस किया। हज़रात एक फजीलत दुरूद पाक के हवाले से मैं बता करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं नबी कौनैन अलैहिस्सलाम सहाबा किराम की झुरमुट के बीच में आराम फरमाए बैठे, जिब्रील आ गए। जिब्रील आए, जिब्रील अमीन आकर इरशाद फरमाने लगे आका जी एक मर्तबा जो आप पे मोहब्बत के साथ दुरूद का तोहफा पेश करेगा, दुरूद का तोहफा पेश करेगा। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिब्रील फरमाते हैं या हबीब अल्लाह, एक बार जो मोहब्बत के साथ आप पे दुरूद का तोहफा भेजेगा, दुरूद का तोहफा पेश करेगा, कल मैदाने क़यामत में पुलसरात पर मैं उसका हाथ पकड़ के ऐसे गुजारूंगा जैसे बिजली गुजरा करती है। हजरत इसराफील
हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम आकर अर्ज करने लगे, आका जी आपकी बारगाह में जो भी एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का तोहफा पेश करेगा, कल मैदान क़यामत में जब सारे नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, मैं आपके हौज़े कौसर से उसे जामे कौसर पिला रहा हूँगा। हजरत मिकाइल आ गए। मिकाइल अलैहिस्सलाम आकर अर्ज करने लगे, आका जी आपकी बारगाह में जिसने एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद का तोहफा पेश किया होगा, दुनिया में रह करके जनाबे पैगाम साहब के घर में जब मिलाद की महफिल सजाई गई थी और उन्होंने जितने अपने चाहने वालों को, दोस्तों को बुलाया था, मुकर्रिर भी आए थे, शोरा भी आए थे, नकीबे हिंदुस्तान जनाबे हजरत अल्लामा इसराफिल नोमानी साहब भी आए थे, मुजफ्फर जियाई भी आए थे, अकरम रजा फैजी भी आए थे, हिंदुस्तान का सबसे बड़े खतीब अख्तर रजा चतुर्वेदी भी आए थे, हकीर व फकीर सरापा खाकसार अहमद रजा जियाई भी आया था, मुस्तफा की मोहब्बत का दर्स बांट रहा था। सारे सामीन सुन सुन करके झूम रहे थे, आप पे दुरूद का तोहफा पेश कर रहा था। हजरत मिकाइल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में जिसने भी मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूद पाक का तोहफा पेश किया होगा, कल मैदान क़यामत में रब के हुजूर अपनी पेशानी को रखूंगा और उस वक्त तक सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा जब तक दुरूद पढ़ने वाले की मग़फ़िरत करा नहीं लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए। हजरत इज़राइल ने कहा था, आका जी जिसने एक मर्तबा मोहब्बत के साथ आप पे दुरूद का तोहफा पेश किया होगा, मैं उसकी रूह को ऐसे निकालूंगा जैसे नबियों की रूहों को निकाला करता था। सुभान अल्लाह, झूम करके कहिए सुभान अल्लाह। देखिए खामोशी के साथ सुनेंगे और बोल करके सुनेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। इसीलिए नबी की महफिल में बैठे हैं तो ऐसा लगे कि मैं दीवानों के बीच में बोल रहा हूँ, बार बार बोलने की नौबत ना आए, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े कि कहिए सुभान अल्लाह, कहिए माशाअल्लाह, है ना। इसलिए जब तक बैठे, जब तक सुने, मोहब्बत के साथ सुने। अल्लाह फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, हमने मोमिनों पे एहसान अज़ीम किया तो उनमें एक रसूल मबूस किया। दीवानों, इस कायनात में जितनी चीजों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है वो सारी चीजें इंसानियत के मफाद के लिए, इंसान के बेनिफिट के लिए, इंसान के फायदे के लिए। आसमान को भी बनाया इंसान के फायदे के लिए, जमीन को बनाया इंसान के फायदे के लिए, सूरज को बनाया इंसान के फायदे के लिए, चांद को बनाया इंसान के फायदे के लिए, कहकशां को बनाया इंसान के फायदे के लिए, सितारों को बनाया इंसान के फायदे के लिए। इस कायनात में जो भी शय नजर आती है, जो चीजें नजर आती है, वो सारी चीजें इंसान के फायदे के लिए बना दी है। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा की ज़ाते मुक़द्दस पर रब तबारक व तआला ने किसी चीज पे एहसान नहीं जतलाया। आसमान को बनाया लेकिन एहसान नहीं जतलाया, जमीन को बनाया एहसान नहीं जतलाया, चांद को बनाया एहसान नहीं जतलाया, सूरज बनाया एहसान नहीं जतलाया, कहकशां बनाया एहसान नहीं जतलाया, सूरज को बनाया एहसान नहीं जतलाया, सितारों को बनाया एहसान नहीं जतलाया। माँ बाप जैसी नीमत से नवाजा, प्यार से कह दिए सुभान अल्लाह। माँ बाप जैसी नीमत से नवाजा, एहसान नहीं जतलाया। औलाद जैसी नीमत से नवाजा, एहसान नहीं जतलाया। नौकरियां मिली एहसान नहीं जतलाया, धन मिला एहसान नहीं जतलाया, दौलतें मिली एहसान नहीं जतलाया, सरवत मिला एहसान नहीं जतलाया, माल मिला एहसान नहीं जतलाया, कायनात की हर चीज मिली रब ने एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब बारी आई है आमना के लाल की, जब बारी आई है इमामुल अंबिया की, जब बारी आई है पैगंबरान इस्लाम की, मुस्तफा करीम की शान में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, हमने मोमिनों पे एहसान अज़ीम किया कि उनमें एक रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजाने आला हजरत उलमाए कराम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आओ दीवानों जरा गौर करो, जनाबे पैगाम साहब ने अपने लड़के की मोहब्बत में इस महफिल को सजाया है। प्यार से कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। अपने लड़के की मोहब्बत में, अपने लड़के की अकीदत में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की महफिल को सजाया गया। हम दीवानों को मदऊ किया गया, आप भी आएंगे, हम भी आएंगे, सारे सामईन हाजिर है। ए मुस्तफा करीम के कलमा पढ़ने वालों जरा गौर तो करो। एक पैगाम देना चाहता हूँ, इनके लड़के की पैदाइश पे अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। हमारे घर में भी बच्चा पैदा होते गए एहसान नहीं जतलाया। किसी चीज पे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। जो चीजें अल्लाह ने हमें दे करके नवाजा एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब मुस्तफा की बात आ गई है तो अल्लाह इरशाद फरमाता, हमने मोमिनों पर, हमने ईमान वालों पर एहसान अजीम किया कि उनमें एक रसूल मबूस किया गया। ए दीवानों जरा गौर तो करो, जब इन छोटी छोटी नेमतों पर खुशियों का इजहार करते हैं, बेटे की विलादत पे खुशी का इजहार करते हैं, मकान के तामीर पे खुशी का इजहार करते हैं, नौकरी मिलने पर खुशी का इजहार करते कि नहीं करते हैं? जरा हाँ कहिए ना। एक बहुत आलसी किस्म का आदमी था, बहुत सुस्त था, बहुत सुस्त था, काम करना नहीं चाहता था। इत्तेफाक से वो चोरी करने के लिए निकला, बीवी का चोरी करने के लिए। बीवी कहती है कि तुम इस तरह से रहोगे, ऐसे ही करोगे तो खाओगे क्या? सुबह खाने के लिए ना कोई दाना है, ना पानी है, नहाने के लिए ना साबुन है, ऐसे ही अगर रहोगे तो खाओगे क्या? वो आदमी वहां से निकला और चोरी के लिए निकल पड़ा। एक घर के सामने खड़ा होकर के इंतजार करने लगा कि घर वाले कब सो जाएंगे, और जब खाने से फारी होकर सोएंगे तब जाकर के उनके घर की तिजोरी तोड़ करके माल और दौलत निकालेंगे, घर लेकर के जाएंगे। इत्तेफाक ऐसा हुआ, दरवाजा खुला था, दोनों अंदर घुस गए। देखता क्या सारे लोग जागे हुए हैं। अरे माशाअल्लाह, देखिए हमारे जनाबे मोहतरम पैगाम साहब आए हैं, देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अपने हबीब जी पैगाम के साथ आए, अपने हबीब की महफिल इन्होंने सजाई है। परवरदिगार आलम से दुआ करता हूँ, परवरदिगारा जिस तरह से इन्होंने तेरे हबीब की महफिल सजाई है, इनकी आने वाली जिंदगी को तू खुशियों से सजा दे। और एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जनाबे मोहतरम पैगाम भाई की तरफ से कि जो हजरात खाने से फारिग हो चुके हैं, बराए करम हिंदुस्तान के खूबसूरत लबो लहजा को समात करके जाएं। उस हिंदुस्तान के लोग उनके तकरीरों को सुनने के लिए महीनों महीनों मुंतजिर रहते हैं। जिस तरह से आज एक फिल्म निकली है, क्या हजरत? पठान। मारा मारी चली, फैटम फेटी, कूदम कूदी। उसी तरह खतीबे हिंदुस्तान की तकरीर सुनने के लिए लोग, अभी सुने आपके बनारस के पंडित हैरत में आकर के बोलने पे मजबूर हो गया कि ये मौलाना है, पंडित की तरह संस्कृत कब से बोलना शुरू कर दिया है। इसलिए इनकी तकरीर सुन करके जाएं। जी तो मैं कह रहा था कि वो शख्स घर में घुसा, और घर में घुसा, इत्तेफाक से सारे लोग जागे हुए थे, तो क्या किया, एक चौकी के नीचे घुस गया और एक छज्जे के ऊपर छिप करके बैठ गया। बीवी कहती है कि तुम ऐसे ही रोज करोगे तो खाओगे क्या? है ना? चोरी करने के लिए जाओ, काम करने के लिए जाओ, कोई काम करके लाओ, कुछ करके लाओ, कमा करके लाओ, मेहनत करके लाओ, तब ना खाओगे। इत्तेफाक से कैसे हुआ कि एक का नाम अब्दुल करीम था और एक का नाम अब्दुल रहीम था, है ना? एक का नाम अब्दुल करीम था और एक का नाम अब्दुल रहीम था। तो बार बार इसरार करने पर कि अब्दुल रहीम को कहो, अब्दुल करीम को कहो, पहले कहा कि ऊपर वाले को बोलो, तो कहती है कि ऊपर वाले को कहो। शौहर कहता है कि ऊपर वाले को तो बोल। ऊपर वाला धड़प से नीचे कूदा, जो छज्जा पे बैठा हुआ था कि बार बार ऊपरे वाला अगर बोलेगा तो नीचे में जो छिपकर है वो कब बोलेगा।
इसलिए ऐसा ना हो सामईन जो हैं हाजरीन जो हैं जाकिरीन जो हैं ऊपर वाले बोल रहे हैं, आप खामोशी के साथ ना सुने। माशाल्लाह बहुत मोहब्बतों के साथ आप बैठे हैं, सुने मोहब्बतों के साथ कुछ देर तक। अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, हमने मोमिनों पे एहसान अज़ीम किया कि उनमें एक रसूल मबूस किया। दीवानों सारी कायनात की चीज़ों को अल्लाह ने बनाया, किसी पर एहसान नहीं जतलाया। जनाबे पैगाम साहब ने अपने बेटे के खतने या अकीके के ताल्लुक से इस महफिल को सजाया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी नेमत पे एहसान नहीं जतलाया। बेटा भी नेमत है, माँ बाप भी नेमत है, दौलतें हैं, ये सारी चीजें नेमत है, मकान है, ये दौलतें हैं, ये जमीन देख रहे हैं, ये आसमान देख रहे हैं, आसमान में चमकने वाला सूरज देख रहे हैं, चमकने वाला चांद देख रहे हैं, कहकशां देख रहे हैं, सितारे देख रहे हैं, ये सारी चीजें नेमतें हैं, लेकिन अल्लाह ने किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन नेमतों को पाने पे आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? और इस खुशी में आप महफिल सजाते हैं कि नहीं सजाते हैं? मुस्तफा का मिलाद करते हैं कि नहीं करते हैं? मुस्तफा की महफिल सजाते हैं कि नहीं सजाते हैं? लोग एतराज करते हैं नबी की मिलाद सजाने की क्या जरूरत है? नबी जब पैदा हुए थे महले मक्का उनके मिलाद कर चुके थे, मक्का में जब नबी पैदा हुए थे तो उनका मिलाद कर चुका था, लोग उनका जिक्र कर चुके थे। दीवारों जरा गौर तो करो, आज हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो हम बच्चे की मोहब्बत में मुस्तफा की महफिल सजाते हैं, मुस्तफा की महफिल का जिक्र सजाते हैं। जरा याद तो करो, अगर बच्चे एक नेमत है, घर एक नेमत है, नौकरी एक नेमत है, दौलतें एक नेमत है, सरबतें एक नेमत है, इन नेमतों के हुसूल पर हम अल्लाह और रसूल को याद करते के तो इन नेमतों को मुस्तफा के सदके में दी जाए। रब ने इन तमाम नेमतों को मुस्तफा के सदके में दी जाए। जब सदके वालों की खुशी में हम महफिलों को सजा सकते के तो जो पूरी कायनात के यानी जो वजह तख्लीक के कायनात हो उसके आमद पर हम उनकी महफिलों को क्यों नहीं सजा सकते? इसीलिए तो मदीने के ताजदार ने कहा था वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न थे तो कुछ ना था, वह जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान, जान है तो क्या बात है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। मुस्तफा करीम के कलमा पढ़ने वालों, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, हमने मोमिनों पर एहसान अज़ीम किया कि उनमें एक रसूल मबूस किया। एक बात अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कमो बेश 1,23,999 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबरों को रसूलों को भेजा, किसी पर एहसान नहीं जतलाया, किसी पर एहसान नहीं जतलाया। और दीवानों रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हमने मोमिनों पे एहसान अज़ीम किया कि उनमें एक रसूल मबूस किया। जरा गौर करें, रब तबारक व तआला ने आसमान को भी बनाया, जमीन को भी बनाया, कहकशां को बनाया, चांद और सूरज को बनाया, सितारों को बनाया, हर चीज को बनाया, लेकिन किसी चीजों की तख्लीक पर एहसान नहीं जतलाया। एक बात समझ में आती है, रब तबारक व तआला ने हमें पानी को नेमत की शक्ल में दिया। उस पानी को जब तक इंसान न पिएगा जिंदा नहीं रहेगा, सलामत नहीं रहेगा। हम जमीन से अनाज को उगाते हैं, इंसान अगर खाना ना खाए तो जिंदा नहीं रहेगा। अगर हम हवा जिस हवा को हम सांस के जरिए से लेते हैं, ये हवा अगर कुछ ही लम्हों के लिए, कुछ देर के लिए रोक दिया जाए तो इंसान मर जाएगा, इंसान की सांसें बंद हो जाएगी, इंसान की बोली बंद हो जाएगी, इंसान की आंखें बंद हो जाएगी। ए मुस्तफा करीम के कलमा पढ़ने वालों, रब तबारक व तआला ने हवा को भी बनाया है, पानी को भी बनाया है, जमीन को भी बनाया है, अनाज को भी उगाया है, लेकिन किसी चीज पर एहसान नहीं जतलाया। दीवानों जरा गौर तो करो, लेकिन नबी कौनैन अलैहिस्सलाम की बारे मरला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के बारे में अगर सवाल करेंगे, रब तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइकुम मिन नूरी। रब तबारक व तआला ने जो सबसे पहले जिस चीज की तख्लीक फरमाई है वो मेरा नूर है। अल्लाह ने अपने नूर से सबसे पहले मेरे नूर को बनाया और फिर मुस्तफा के नूर से कायनात के हर चीज को बनाया। प्यार जगा दिए सुभान अल्लाह, हर चीज को बनाया। लेकिन याद करो
नबी कौनैन अलैहिस्सलाम के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से सबसे पहले क्यों बनाया? अपने नूर से अल्लाह ने नबी के ही नूर को सबसे पहले क्यों बनाया? इसलिए कि दुनिया में इंसान के लिए पानी भी जरूरी है, हवा भी जरूरी है, जमीन भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है। इंसान अगर दुनिया में रहे खाना ना मिले, इंसान दुनिया में रहे पानी ना मिले, इंसान दुनिया में रहे हवा ना रहे, तो इंसान जिंदा रह सकता है? इंसान जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। अल्लाह ने सबसे पहले मुस्तफा के नूर को बनाया। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले मुस्तफा के नूर को बनाया। अब आओ एक पैगाम देना चाहता हूँ, नबी कौनैन अलैहिस्सलाम के ही नूर को सबसे पहले क्यों बनाया? आसमान को पहले क्यों नहीं बना दिया? जमीन को पहले क्यों नहीं बना दिया? हवा को पहले क्यों नहीं बना दिया? सूरज को पहले क्यों नहीं बना दिया? चांद को पहले क्यों नहीं बना दिया? कहकशां को पहले क्यों नहीं बना दिया? पानी को पहले क्यों नहीं बना दिया? अनाज को पहले क्यों नहीं बना दिया? अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले आसमान को बना देता, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर जमीन को पहले बना दिया होता, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चांद को पहले बनाया होता, सूरज को पहले बनाया होता, कहकशां को पहले बनाया होता, सितारों को पहले बनाया होता, दरख्शां को पहले बनाया होता, जमीन को पहले बनाया होता, तो मुस्तफा की बारगाह में आकर के चांद कहता, नबी मेरा एहसान तुम पर है, अगर मैं ना होता तो तुम अंधेरे में कैसे चलते? सूरज आकर के कहने लगता, नबी हम मेरा एहसान तुम पर है, अगर हम न बनाए गए होते तो तुम दिन के उजाले में कैसे चलते? आसमान आकर के नबी के बारगाह में एहसान जतलाता, नबी मेरा एहसान तुम पर है, अगर हम नहीं होते तो किस शामियाने के साए तले होते? जमीन नबी के बारगाह में आकर के एहसान जतलाती, नबी अगर हम नहीं पैदा हुए होते तो तुम किस पे कदम रखते? इसलिए रब तबारक व तआला ने न पहले आसमान को बनाया है, न जमीन को बनाया है, न सूरज को बनाया है, न चांद को बनाया है, न सितारों को बनाया है, न हवाओं को बनाया है, न दरख्शाओं को बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले नबी को बना करके दुनिया वालों को बता दिया, नबी पे किसी का एहसान नहीं है, कायनात की हर चीज पे मुस्तफा का एहसान है। अगर नबी नहीं होते तो तुम भी नहीं होते, नबी ना होते तो आसमान नहीं होता, नबी ना होते जमीन नहीं होती, नबी ना होते आदम नहीं होते, नबी ना होते तो शीशी ना होते, नबी ना होते तो दानियाल ना होते, नबी ना होते तो यूसुफ ना होते, नबी ना होते तो यूनुस ना होते, नबी ना होते तो लूत ना होते, नबी ना होते तो नूह ना होते, नबी ना होते तो ज़करिया ना होते, नबी ना होते तो सालेह नहीं होते, नबी ना होते तो अय्यूब ना होते, नबी ना होते तो इब्राहिम ना होते, नबी ना होते तो इसहाक ना होते, नबी ना होते तो इस्माइल ना होते, नबी ना होते तो मूसा ना होते, नबी ना होते तो ईसा ना होते। इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने कहा था, या रसूल अल्लाह वह जो न थे तो कुछ ना था, वह जो न थे तो कुछ ना था, वह जो ना हो तो कुछ ना हो, जब जान है जहान की या हबीब अल्लाह, वह जो ना हो तो कुछ ना हो, वह जो न थे तो कुछ ना थे, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, औलमाए कराम, सुभान अल्लाह। देखिए माशाल्लाह खतीब हिंदुस्तान साहब आ रहे हैं, बस 2 से 4 मिनट में अपनी गुफ्तगू को मैं अपने खत्म करने जा रहा हूँ। एक बार प्यार से मोहब्बतों के साथ हाथों को फिजा में लहरा और कहें या रसूल अल्लाह। हजरात, जनाबे पैगाम साहब अपने बच्चे के अकीके के ताल्लुक से इस महफिल को सजाए हैं। एक बच्चा है, हर बच्चा अपने माँ बाप को प्यारा होता है। आपके बच्चे आपके घर से बाहर आते हैं, किसी बच्चों ने उसे मारा, पीटा, रुलाया, बच्चा रोता बिलखता घर गया, माँ पूछ रही है बेटा तुझे किसने रुलाया है, बाप पूछ रहा है बेटा तुझे किसने मारा है, भाई पूछ रहे हैं बेटा तुझे किसने मारा है, बहनें पूछ रही है बेटा तुझे किसने रुलाया है, दादी पूछ रही है, दादा पूछ रहे हैं, घर वाले पूछ रहे हैं बेटा बताओ ना मुझे मारा किसने है। दीवानों, लेकिन खतना जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत है, खतना एक ऐसी सुन्नत है
जिसमें बच्चे के कुछ मुफसिद जिल्दों को काट करके बदन से तन से जुदा किया जाता है, खून के कतरात जारी हो जाते हैं, खून के कतरात टपकता है। बच्चा रोता भी है, बच्चा बिलखता भी है, बच्चा चीखता भी है, बच्चा पुकार पुकार करके कह रहा है कि मुझे फलां आदमी ने मेरे साथ जियादती किया है, मेरी चमड़ियों को काट करके उसने अलग कर दिया, जिस्म के कुछ हिस्सों को काट करके अलग कर दिया, जिस्म से खून के कतरात टपक रहे हैं। ए दीवानों जरा गौर तो करो, ज़हन को हाजिर करो और अपने ज़हन के हाशिए पे इन जुमलों को नक्श कर लो। ए दीवानों, कल एक बच्चा जब अपने घर से रोडों पे खेलने के लिए गया था और रोता हुआ जब घर वापस पलट करके आया था, घर वाले परेशान थे, बेटा तुझे किसने रोलाया के? माँ कह रही थी बेटा तुझे किसने रोलाया के? बाप बोल रहे थे बेटा तुझे किसने रोलाया है? भाई कह रहा था कि भाई बताओ ना तुझे किसने रोलाया है? बहनें कह रही थी भाई बताओ ना तुझे किसने रोलाया है? दादी कह रही है बेटा बताओ ना तुझे किसने रोलाया है? लेकिन आज वही बच्चा है, माँ भी वही है, बाप भी वही है, भाई भी वही है, बहनें भी वही है, बच्चा रो भी रहा है, आंखों से आंसू के कतरात भी जारी है, बदन का कुछ हिस्सा भी कट चुका है, खून के कतरात भी टपक रहे हैं, बच्चा रो भी रहा है। लेकिन बाप एक जानिब मुस्कुरा करके बाप मुस्कुरा करके कह रहा बेटा ये टॉफी ले लो, ये मिठाई ले लो, ये मिठाई ले लो, ये खिलौने ले लो। दादी भी मुस्कुरा रही है, बहनें भी मुस्कुरा रही है, माँ भी मुस्कुरा रही है, भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, बाप भी मुस्कुरा रहे हैं, सारे खानदान वाले मुस्कुरा रहे हैं, सारे दोस्तों अहबाब मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। मैंने जनाबे मोहतरम नकीब हिंदुस्तान जनाबे मोहतरम इसराफिल साहब नौमानी की बारगाह में मैंने अरीजा पेश किया। नकीब हिंदुस्तान, आप तो हिंदुस्तान का दौरा करते हो, ये तो बतलाओ ना, जब एक बच्चा जनाबे पैगाम साहब का कल रो करके आया था, घर वाले परेशान थे, सारे हैरान थे, पूछने पे मजबूर हो गए थे बेटा बताओ तुझे किसने रोलाया है, तुम क्यों रो रहे हो? लेकिन बेटा वही है, बच्चा वही है, सैफ अली बाबू वही है जो कल रोड से घर गया था रोता हुआ, वही बच्चा दादा कस के पकड़ा है, मजबूती से पकड़ा है और आने वालों ने मुफसिद जिल्दों को काट करके बदन से जुदा किया है। बच्चा चीख रहा है, बच्चा चीख करके पुकार करके रो रहा है। लेकिन माजरा कुछ अलग है, कल के बरखिलाफ है। कल जो सारे लोग परेशान होकर के पूछ रहे थे बेटा तुझे किसने रोलाया है, बेटा तुझे किसने पीटा है, तुझे किसने मारा है, लेकिन आज वही सैफ अली बाबू है, रो भी रहा है, आंखें अश्कबार है, जिस्म से खून के कतरात टपक रहे हैं। लेकिन जनाबे पैगाम साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, उस बच्चे की माँ भी मुस्कुरा रही है, उसके भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, उसकी बहनें भी मुस्कुरा रही है, उसकी दादी भी मुस्कुरा रही है, उसके दादा भी मुस्कुरा रहे हैं, उसके नाना भी मुस्कुरा रहे हैं, नानी भी मुस्कुरा रही है, खाला भी मुस्कुरा रहे हैं, सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं। तो मैंने इन्हें से तड़प करके कहा था ओ नौमानी साहब जरा ये तो बदलाओ, वक्त सिर्फ बदला के बच्चा वही थे, सारे लोग वही थे, कल परेशान थे जब बच्चा रो रहा था, आज सारे खुश नजर आ रहे हैं। बच्चा जब मुस्कुरा करके अपने बाप के पास जा करके रो करके कह रहा है बाबा तूने ये क्या कर दिया, मेरे जिस्म के हिस्से को काट करके मेरे साथ ज़्यादती की जाके। बच्चा नादानी में बोल रहा है, बच्चा जानता नहीं है, उसके बावजूद भी बाप मुस्कुरा करके कह रहा है बेटा ज़्यादती नहीं, ये तो सुन्नत है इब्राहिम है, इब्राहिम। मैंने तड़प करके जनाबे नौमानी साहब से कहा था ओ नौमानी साहब मैंने यही तो पूछना चाहता था, मुझे यही तो कहना मकसूद था, मैं यही तो बताना चाहता था। आज बच्चे ने एक सुन्नत इब्राहिम को अदा कर लिया है, सारा मोहल्ला मुस्कुरा रहा है। जिस दिन से ये हमारी कौमें इमामुल अंबिया की सारी सुन्नतों को जिंदा करना शुरू कर देगी, याद रखो पूरी दुनिया खुशियों में डूबती नजर आए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, सुन्नते अंबिया, नारे तकबीर। रब तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हमारे कहने और हमारे सामाइन के सुनने में अगर कोई लग़्ज़िशें खताएं हो तो अपने हबीब के सदक़े तू फेल माफ फरमा, और सारे लोग हमारे साथ मिल करके कहें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।